गीता उठाइए या कुरान शरीफ उठाइए, कहीं पे नहीं लिखा है कि आप हिंदू से नफरत कीजिए या मुसलमान से नफरत कीजिए। मोदी आते ही हिंदुस्तान का सर्वनाश कर दिया है। आप ये बताइए कि मोदी के आते ही क्या खुशहाली आया? ये मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता के लिए ये बीजेपी की सरकार घातक है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान के लिए नहीं है। कि उसी को चॉइस करो जो तुम्हारा रक्षा कर सके, उसी को चॉइस करो जो तुम्हारी माँ बहन का इज्जत कर सके, उसी को चॉइस करो जो बहन का बदन से कपड़ा ना हटाए। पेट्रोल 68 रुपये था, आज क्या 105 रुपये हो गया, क्या कम हो गया? गैस 400 रुपये था, 400 जब था श्रुति रानी कितना चिल्लाने लग रही थी, आज 1100 रुपये हो गया गैस का। क्या हिंदू के लिए गैस का दाम कम हो गया? और हर आवाम को चाहिए कि मणिपुर वाला मामलों को 2024 में अपने नज़र के सामने रखें। अवाम क्या चाहता है अपनी सरकार से? कि हम 2 वक्त की रोटी खा सके, हम अपने माँ बहन भाई सबके साथ सुरक्षा रह सके। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज़ में। मैं उनिशा आपके साथ। 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी करीब है, तो हम निकल पड़े कोलकाता की सड़कों पर लोगों की राय जानने के लिए। आइए लोगों से बात करते हैं। देखिए 2024 तो अभी बहुत दूर की बात है। यहाँ हर एक पल, हर एक वक्त, माने पल पल जिसको कहते हैं, अनसेफ इंसान है। पार्टी कोई भी हो, चाहे वो भाजपा सरकार हो या टीएमसी हो या सीपीएम हो या कांग्रेस हो, सबका एक ही नीति होना चाहिए कि हमारा प्रजा खुश रहे, हमारी आवाम खुश रहे। लेकिन जिस राजनीति पे अगर आवाम खुश नहीं, तो वो राजनीति नहीं है, वो सरकार नहीं है। आवाम क्या चाहता है अपने सरकार से? कि हम 2 वक्त की रोटी खा सके, हम अपने माँ बहन भाई सबके साथ सुरक्षा रह सके, और हम अपने काम काज में अपने बाल बच्चे के साथ आते हैं तो खुशहाल रहते हैं। आज अगर किसी के फादर बाहर काम में जाते हैं तो उसको डर रहता है कि हम घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे। दंगा कौन करता है? दंगा हम और आप नहीं करते। दंगा राजनीति का व्यवहार होता है। हिंदू मुसलमान क्या है? एक संदेश है। जब भी देश में अगर इलेक्शन आता है, उस वक्त हिंदू और मुसलमान 2 संदेश को मिलाकर एक बम बनता है। जो आदमी अपना हिंदू मुसलमान, आप गीता उठाइए या कुरान शरीफ उठाइए, कहीं पे नहीं लिखा है कि आप हिंदू से नफरत कीजिए या मुसलमान से नफरत कीजिए। किस जगह लिखा है आप बताइए? जब हमारे भगवान हो या अल्लाह हो सूरज देने में फ़र्क नहीं पैदा करता है, तो ये राजनीति का नेता लोग क्यों दंगा फंसाते हैं कि मुसलमान ऐसा है, हिंदू ऐसा है, जब सूरज सबको राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हिंदू राष्ट्र, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो क्या सिर्फ हिंदू राष्ट्र था? सिर्फ हिंदुओं का ही खून इसमें शामिल था। अगर हिंदू राष्ट्र हिंदू नहीं बोलता है, ये राजनीति बोलती है हिंदू राष्ट्र बना रहे। अगर जिस दिन यहाँ का जनता जाग जाएगा, तो चाहे वो हिंदू राष्ट्र हो या मुसलमान राष्ट्र हो, सब हट के सिर्फ राष्ट्र रहेगा और सिर्फ हुकूमत रहेगी, जिसमें आवाम की हुकूमत होना चाहिए। और सबसे पहले मैं कह दूं कि आज जो सीट में नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है ना, ये हम लोग ही बैठाने वाले हैं। उससे हम लोग हीरा समझ के बैठाए थे, वो कांच निकला, और कांच जो है 2 टुकड़ा कर दिया हिंदू मुसलमान का चाहत को। किस जगह में? इकबाल ने कहा जब हिंदू मुसलमान सब बराबर है, हर जगह उठा के देख लीजिए हिंदू मुसलमान बराबर, जबकि हमारा हिंदुस्तान का तिरंगा में भी नाम है कि हिंदू मुसलमान सब बराबर है। तो वो किस तरह हिंदू राष्ट्र करना चाहता है? मोदी से प्रॉब्लम है। मोदी से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मोदी आते ही हिंदुस्तान का सर्वनाश कर दिया है। आप ये बताइए कि मोदी के आते ही क्या खुशहाली आया? किस जगह आप सुरक्षा रहे? सुरक्षा तो छोड़ दीजिए, टमाटर से लेकर गैस तक सबका दाम बढ़ा दिया। इसे हम खुशहाल बोलेंगे? हाँ, इसे खुशहाल बोलेंगे? चलिए खाना पीना हटाइए, 2 रोटी खा के आदमी सो जाएगा। घर घर गैस तो पहुंचाया मोदी, वो घर जलाने के लिए पहुंचा दिया। यहाँ पे औरत का सबसे बड़ा एक डिमांड है, जिस जगह में औरत का तन से कपड़ा छीन जाए, वो देश नहीं होता है, वो देश बोलना ही शर्मनाक है। आप बताइए कि मणिपुर में क्या हुआ? औरत को जहाँ देवी माना जाता है, जिस देश में देवी माना जाता है, माता माना जाता है, काली का पूजा किया जाता है, दुर्गा का पूजा किया जाता है, फातिमा को इज्जत दिया जाता है, वहाँ औरत के तन से कपड़ा उठाया जाएगा? ये कहाँ का राजनीति है? राजनीति की तरह करो, राजनीति को मजहब से मत लाओ। भाजपा का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर भाजपा का तो बहुत सारा नारा था। मोदी सरकार जब आए थे क्या बोले थे? विकास हो जाएगा। अगर सही मानों में मोदी जी विकास करते तो आज विकास जवान हो जाता, मैं तो यहीं से यही मंच कहूंगी कि अगर हमारी जनता होश में आ जाए तो मोदी जैसे शैतान को जड़ से उखाड़ के फेंक देगी।
2024 में और ये भी कहूंगी, हम ये नहीं कहेंगे यहाँ के मन से आप सीपीएम को वोट दीजिए या आप कांग्रेस को वोट दीजिए या आप टीएमसी को वोट दीजिए। मैं यही कहूंगी जो अच्छा इंसान होगा आप अपना अंगूठा वहीं दबाइए ताकि आप खुशहाल रहे। आपसे जागृति है, आपसे सरकार है, सरकार से जनता नहीं है। ये बात याद रखना। जिस दिन हमारा जनता ये समझ जाएगा कि हम लोगों से सरकार है, सरकार से हम लोग नहीं है। हम लोगों का यही भूल होता है जहाँ पे हम लोग सरकार की हुजूरी करते, नेताओं की हुजूरी करते, यही हम लोगों का डाउनफॉल है। जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे अपनी अहमियत, हर जनता हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस दिन अपनी अहमियत समझ जाएगा, अपनी वोट का अहमियत समझ जाएगा, उस दिन है शैतान जैसे दरिंदर जैसा सीट में नहीं बैठेगा। बैठने का मौका हम लोग देते, हम लोग अपना तरफ उंगली क्यों नहीं उठाते, सिर्फ नेताओं पे उंगली उठाते कि फला नेता ऐसा, फला नेता, फला नेता। हम लोग जब वोट देने जाते हमारा बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है? 2024 में देश कहाँ जा रहा है? 2024 में जहाँ जाए हम इतना जानते हैं, हम नेताओं से नहीं अपील करेंगे, हम अपनी जनताओं से अपील करेंगे, हम अपनी जनता भाई बहन से अपील करेंगे। हर घर घर में ये संदेश जाना चाहिए कि उसी को चॉइस करो जो तुम्हारा रक्षा कर सके, उसी को चॉइस करो जो तुम्हारी माँ बहन का इज्जत कर सके, उसी को चॉइस करो जो बहन का बदन से कपड़ा ना हटाए, भला से वो क्यों ना मेरा भाई रहे, क्यों नहीं मेरे भाई नेता रहे, हम उसका भी जबान ये खींच लेंगे। जहाँ पे मेरी भाई बहन का इज्जत रहेगा हम वहीं पे हिफाजत का तंगा झंडा गाड़ेंगे, तिरंगा को हम शर्मिंदा होने नहीं देंगे। तो पीएम मोदी कह रहे लाल किले से कि वो फिर से वापस आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? अरे मोदी जी, जा रहे हैं। मोदी जी को हीरा समझ के गले लगाया था हमने, वो कांच का टुकड़ा निकला, आज समझ आया हमें। 2024 लोकसभा चुनाव काफ़ी करीब है, आपकी क्या राय है इसमें? क्या रह रहे, इंडिया ही जीतेगा। इंडिया का जो जोड़ बना वही उसी को कामयाबी मिलेगा, क्योंकि मोदी का जो हालात के एतबार से इम्पॉसिबल है उसका जीतना, और जोड़ कामयाब होगा। जोड़ सब एक संगठन हो गया, एक मिजाज बन गया, पब्लिक का बना है, और सारे स्टेट के जो है सीएम सबका एक उलझान बन गया, एक मिजाज बना है कि यहाँ मोदी को दिल्ली से हटाना है, सत्ता से हटाना है हम लोगों को। और देश जो हमारा देश था वही देश को फिर लाना है, क्योंकि ये देश जैसा था वो हालत बहुत बिगड़ गया। एनडीए से क्या प्रॉब्लम है आपको? है एनडीए से क्या प्रॉब्लम? एनडीए जब से आया बहुत प्रॉब्लम दिया। क्या चीज़ प्रॉब्लम नहीं दिया? धर्म का नाम में राजनीति किया, और सिर्फ धर्म का नाम में राजनीति किया, मगर कोई भी धर्म को फ़ायदा नहीं दिया आज तक। राजनीति करते किया और सबको लॉलीपॉप दिया। ना कोई भी हिंदू को बोल रहा कि तुम्हारे लिए हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अरे हिंदू राष्ट्र बनाइए, हिंदू आप लोग प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, सब तो हिंदू है, और हिंदू के लिए आप कर रहे क्या? मान लिया अगर हिंदू राष्ट्र बने, और अभी हिंदू के लिए आप कुछ नहीं कर रहे, खाली लॉलीपॉप दे रहे हैं, मंदिर बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे। आप क्या प्लाट उसका रेल का टिकट का पैसा कम कर दिया, या पेट्रोल का दाम कर दिया? पेट्रोल जो है पेट्रोल 68 रुपये था, आज क्या 105 रुपये हो गया। क्या कम हो गया? गैस 400 रुपये था, 400 जब था श्रुति रानी कितना चिल्लाने लग रही थी, आज 1100 रुपये हो गया गैस का। क्या हिंदू का लिए गैस का दाम कम हो गया? क्या हिंदू का लिए स्कूल का फीस कम हो गया? क्या हिंदू का लिए बस का टिकट कम हो गया? क्या हिंदू का लिए रेलवे का टिकट कम हो गया? जो हिंदू जो एक बहकावे में चले जा रहा, मोदी का एक बातों में चले जा रहा कि ये तुम लोग अच्छा दिन लाएंगे, अच्छा दिन लाएंगे, अच्छा दिन का जगह बुरा दिन लेके आ रहा है। खाली आसरा दे रहा है, हिंदू मुस्लिम करके आसरा देगा, धर्म का राज में मार रहा है। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हमारे हिसाब से तो बेस्ट है राहुल गांधी, उससे और कोई लीडर नज़र नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा क्यों? राहुल गांधी में ऐसा क्या खासियत है? राहुल गांधी देखिए अभी मोहब्बत का पैगाम भेज रहे हैं पूरे दुनिया में। अभी जो भारत जोड़ यात्रा की है, वो लोग हर देश को धर्म को लेके चल रहा है वो, क्योंकि भेदभाव नहीं कर रहा है। यहाँ मोदी जो है भेदभाव आज भी है उसका, इतना सब कुछ हो जाने का बावजूद भी आज भी भेदभाव है। अभी तक मुसलमान है, टोपी है, दाढ़ी है, आपको इस चीज़ से डर नहीं लगा? अरे बहुत डर लग रहा है। अरे कैसा जाएगा आदमी? अनसेफ है, कैसा जाएगा? किसके ऊपर भरोसा रखेगा? जो प्रशासन के ऊपर भरोसा रखता था, आज प्रशासन ही वही काम कर रहा है, तो किसके ऊपर भरोसा रखेगा हम लोग?
हो जाता है, मेंटेनेंस उतना नहीं होता है, उतना मेंटेनेंस नहीं होता है, हल्का मेंटेनेंस जैसा भी करके उसमें करने पड़ता है। घर परिवार चला पाते हैं? हाँ चलता है, लेकिन फिर भी तकलीफ हो जाता है हर चीज़ में भी। मोदी जी आ रहे कि जा रहे? हाँ जा रहे दुनिया से, जा रहे। बोल हरी जी। 2024 में मोदी आ रहे कि जा रहे? मोदी इंशाल्लाह जाएगा, इसलिए वो गवर्नमेंट किसी के लिए काम नहीं कर रहा, सिर्फ करोड़पति जो है तो 4 आदमी के लिए, उसी के लिए काम कर रहा है और कुछ नहीं। सिर्फ नुकसान है पब्लिक को और कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम और कोई मुद्दा नहीं। देश बर्बाद हो रहा है, पूरा बर्बाद हो रहा है। नहीं अभी बाकी है, नहीं बाकी है, तो पूरा बर्बाद कर देगा देश। आगे बर्बाद होना ही, पूरा बर्बाद नहीं हुआ। अगर वो हट जाएगा तो देश बच जाएगा, वो रहेगा तो पूपूरा बर्बाद कर देगा। ममता दीदी जीतेगी और वो बेटा निकलेगा और तो ऊपर गालिब होगी, वो बेटा दबेगा। 2024 में मोदी हटा के हमें सोनिया गांधी को लाना चाहिए था, क्योंकि मोदी हम लोग को बहुत सपना दिखाया था, इसलिए जो हम लोग वोट दे रहे। कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं है मोदी का। मोदी हटेगा तभी हम लोग जनता आगे बढ़ेगा। और मोदी ने तो बहुत ख्वाब दिखाया, लेकिन कहाँ है आप बोलिए। अभी रास्ते चलते हुए देखिएगा कोई आपको छेड़ना शुरू करेगा, लेकिन मजाल नहीं है कि किसी को कि आपके होके बोलेगा। हम अगर औरत बोलेंगे तो हम लोग को दबा दिया जाएगा, लेकिन हम लोग दबने वाले में से नहीं है, क्योंकि औरत का एक अपना इज्जत सम्मान होता है। तो मोदी के टाइम में क्या इज्जत सम्मान, माँ बेटे को तो नंगे कर दिया क्या, और वो कितना नंगा होगा। अपने को तो कपड़े पे कपड़े चढ़ाता चले जा रहा है, लेकिन यहाँ तो माँ बहन को तो नंगे करके दे दिया। महिलाओं की क्या मांग है? महिलाओं की क्या मांग है? मैंने मोदी क्या मांग है और क्या उम्मीद रखते हैं उससे? बहुत सपने दिखाए, बहुत ख्वाब दिखाए कि इतने पैसे हो जाएंगे, उतने पैसे देंगे, गैस इतने माने ये हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ, क्या मिला है? कुछ तो नहीं मिला। तो अब हम लोग भी चाहते हैं कि मोदी ना आए, मोदी की जगह राहुल आया। ये बोलना चाहते हैं कि महिला के बारे में वो इतना बोलता है। मणिपुर का इतना बड़ा मामला जो हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा मामला आज तक नहीं हुआ, इसके बाद भी हम लोग कैसे उम्मीद करें उसको आना चाहिए, बस यही बोलना है। और हर आवाम को चाहिए कि मणिपुर वाला मामलों को 2024 में अपने नज़र के सामने रखे और कुछ नहीं करना चाहते। ये जो आज भी 9 साल से जो सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी की, ये सिर्फ जुमलाबाजी की सरकार है। 20,000 वर्कर को नौकरी से निकाल दिया गया है, 5 किसानों ने वहाँ आत्महत्या की है, और मोदी जी अभी 15 अगस्त को 1000 साल का सपना दिखा रहे हैं। 27 साल से गुजरात में बीजेपी का सरकार है, वो उस बीजेपी का 27 साल से गुजरात में ये हालात है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, नौकरी से निकाला जा रहा है लोगों को। तो ये क्या, किस किस्म का ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र का जो मामला है ना, ये एक चुनावी जुमला है उनका। तो आप हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकिएगा? हर स्टेट में अलग अलग देवी देवता का पूजा होता है। अब हिंदू राष्ट्र बनाइएगा तो सिर्फ एक देवी देवता को पूजा करने बोलिएगा, तो ये कैसे बन सकेगा? 2024 में कोई भी पीएम आए, ये इंडिया का हो, कोई भी हो, ये देश के लिए घातक है। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता के लिए ये बीजेपी की सरकार घातक है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान के लिए नहीं है। आज महंगाई इस कदर इतनी ज़्यादा हो गई है कि आम आदमी की बजट से बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात है, तरक्की की बात करते हैं, सबके साथ भलाई और सबके साथ इंसाफ। तो हम सबसे इस बात पर जोर देंगे कि जहाँ से मुल्क की तरक्की होगी, जहाँ मुल्क जो है सो आगे बढ़ेगी, वो सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन आज इतनी महंगी हो गई है कि हम गरीबों के लिए उस मकाम तक पहुँचना बहुत मुश्किल है।